तो जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। और फ्रेंड्स, मैं गर्म पानी कर दिया है, मैंने डाल दिया गोभी उसमें ताकि थोड़े बोटे जो कीड़े हों अंदर जो दिखते नहीं है हमें, वो साफ़ हो जाएं। और कुकर में मैंने एक तरफ सब्जी छोंक दी है क्योंकि उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है पकने में। तो मैंने एक तरफ गोभी गर्म पानी में डाल दी है। थोड़ा सा मन में वहम सा रह जाता है ना फ्रेंड, इसी वजह से मैंने डाली थी। और बस भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको भगवान सारी खुशियाँ दे इस साल 2026 में। हम सबके चेहरे पे हरदम स्माइल रहे, हम लोग हरदम खुश रहें। और सबसे बड़ी बात, भगवान का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हम सदैव ही सबको खुश रखने की कोशिश करें, तभी हम खुश रह भी सकते हैं फ्रेंड। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कर भला तो हो भला। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, कोई हमारे सामने कोई रो रहा हो उसको हम चुप करा सकते हो, इतनी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। तभी हमारे भी आंसू पोंछने के लिए भगवान किसी ना किसी को ज़रूर भेजते हैं। तो फ्रेंड्स, 2025 कई लोगों के लिए बहुत ही गमगीन गया है, कई लोगों के लिए बहुत अच्छा गया है। और मतलब दुख और सुख दोनों से मिला हुआ ये 2025 हमारा गया है। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत उथल-पुथल भी थी फ्रेंड्स। और कई लोगों की लाइफ नॉर्मल थी, कई लोगों की लाइफ में बहुत अच्छे अचीवमेंट्स मिले हैं। तो कहते हैं ना कि हर कोई भगवान ने हर इंसान को बनाया, लेकिन सबको अपने कर्म का अलग-अलग हिस्सा मिल रहा है। लेकिन हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम तो गलती के पुतले हैं, हमसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। अभी ये नहीं पता कि इस जन्म में हुई हैं या अगले जन्म में हुई हैं, लेकिन जो भी गलतियाँ हैं प्रभु सब आप पे अर्पण है। अब ये गलतियाँ नहीं होंगी हम सबसे, बस हमारा उद्धार करिएगा। तो कुछ लोग नए साल को कुछ नए तरीके से मनाते हैं, कई लोग बाहर पार्टी करने जाते हैं, कहीं मंदिर घूमने जाते हैं, कहीं हिल स्टेशन जाते हैं, तो कोई घर में ही हवन पूजा कराता है, घर में कहो डांस हो रहा हो, मतलब गाना वाना चला करके अच्छा होता है, म्यूजिक चला के अपना इंजॉय करने में कोई गलती नहीं है। बस ये कोई काम ऐसा मत करो इसमें हिंसा हो, बस, और तो सब ठीक है। और यही कह रही हूँ मैं आप लोगों से कि 2026 हमारे लिए कैसा आएगा ये भगवान ही जानेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा जो 2026 है वो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ रहेगा ना, तो बहुत अच्छा जाएगा फ्रेंड। क्योंकि मैंने ऐसे तो नहीं है कि मतलब किसी ने मेरे से कहा है ये बात, मैं अपने मन की बात आप लोगों से कह रही हूँ कि क्योंकि भगवान से हमें जो विल पावर मिलती है ना, वो जो पॉजिटिवनेस मिलती है वो किसी और चीज़ से हमें कभी नहीं मिल सकती। कि वो जो शक्ति ईश्वर के साथ हमें मिलती है ना, वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। इसलिए अध्यात्म से जुड़ करके हमें आगे बढ़ना है 2026 में, ताकि हम कुछ अच्छा कर पाएँ, हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो पाए और हम किसी और के लिए भी अच्छा कर पाएँ। सिर्फ़ अपने खून के रिश्ते, अपने रिश्ते से ही नहीं जुड़ना है हमको सबको लेकर के चलना है। हम भारतीय हैं और हमारा संविधान शुरू से ही है कि एक राजा भी रहता था और पूरी प्रजा का ध्यान रखता था वो। तो जो प्रजा भी होती थी ना, वो भी एक-दूसरे के साथ ही रहती थी, खुश रहती थी। तो वैसे ही हम सबको रहना चाहिए। तो और ये भाई दोपहर का टाइम है, बना रही हैं श्रेयांशी चाउमीन। तो ये इन्होंने शिमला मिर्च डाल दी है, पत्ता गोभी मैंने काट दिया था। आज फ्रेंड गाजर का हलवा भी बनना था, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ही काट देती हूँ, तुम ये तब तक छौंको। तो मैं उधर पत्ता गोभी काट रही थी, शायद वो लेके आ गई होगी यहाँ किचन में। तो फ्रेंड्स, चाउमीन बहुत दिन से इन लोगों की फ़रमाइश थी, बट यहाँ पे मिल नहीं रही थी। थोड़ी चाउमीन का पड़ा था पैकेट में थोड़ा-सा, तो वही श्रेयांशी बना रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती थी, 2023 मेरे लिए बहुत ही बेकार गया था। वो 2-3 महीने नहीं, मेरे लिए तो पूरा साल ही एक तरीके से मैं कहूँ, लेकिन ये था कि 2 महीने के बाद थोड़ा मेरे हस्बैंड की रिकवरी होने लग गई, वो समझने लग गए बातों को। तो मतलब मेरा साल भगवान ने मेरा बहुत साथ दिया उस साल, तो क्या मेरा ज़िंदगी भर वही साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं ये जब देखती हूँ ना, कई लोगों को अपने चैनल पे देखती हूँ जब यूट्यूब पर, तो मुझे बहुत फ़ील होता है, कितने लोग हैं जो अभी भी अपने पति को ऐसे बिस्तर पे लेके उठाना, बैठाना, उनकी वॉशरूम साफ़ करना, उनको नहलाना, धुलाना, उनके मतलब बहुत कष्ट वाली चीज़ है। बस हम सबको ना प्रे करनी चाहिए भगवान से कि उन लोगों के जीवन में भी खुशियाँ आएँ, उनके भी हस्बैंड सही हो जाएँ, जो बच्चे हैं उनके सिर पे बाप का हाथ वापिस मतलब सबके बच्चे घूमने जाते हैं फ्रेंड, सब अपने पापा से एक आस लगाते हैं कि मुझे लेके जाएँगे पापा, हमारे लिए कुछ लाएँगे पापा। मुझे बहुत दया आती है उन बच्चों पर कि वो छोटे-छोटे से बच्चे हैं और पापा उनके ऐसे पड़े रहते हैं, उनको उठाना-बैठाना, पापा के पास आके सब किस भी करते हैं पापा को अपने।
तो बहुत कष्ट होता है फ्रेंड। बस अपने भगवान से सच मैं कह रही हूँ फ्रेंड, मैं सिर्फ एक व्लॉग में नहीं आप लोगों से ये बात कर रही हूँ, मैं अंदर से भी यही सोचती हूँ कि हर किसी को खुशी मिलनी चाहिए। जो कष्ट है लोगों के ऊपर भगवान उसको दूर करें, हर किसी को इस दुविधा से निकलने का रास्ता दिखाएं। और बहुत प्राउड फील होता है मुझे अपने हिंदुस्तान की महिलाओं पर, जो इतने प्रेम से अपने पति की सेवा कर रही हैं। आज की सीता ही कही जाएंगी वो। चाहे वो साक्षी हो, चाहे वो सरिता हो, मुझे देख कर के बहुत प्राउड फील होता है। और अभी जो एक किरण देसराज करके हैं, उनके हस्बैंड की भी डेथ हुई है। मुझे बहुत फील हुआ क्योंकि मैं उनके व्लॉग देखती थी। मैं उनसे कहना भी चाहती थी कि आप व्लॉग डालो, व्लॉग से आपके व्यूज़ होंगे तो आपको अर्निंग होगी। लेकिन उन्होंने व्लॉग बहुत ही कम डाला हुआ था, 2 या 3 व्लॉग डाला था, वो भी 9 मंथ पहले का। तो नहीं मैं कमेंट कर पाई। मैं उनके शॉर्ट्स रोज़ देखती थी। मेरा जैसे स्क्रॉल में आता भी था ना, या फिर मैंने सब्सक्राइब भी कर रखा है कि जिनको नीड्स होती है मैं उनको सब्सक्राइब भी करती हूँ, उनका चैनल ज़रूर देखती हूँ ताकि उनको मुझसे कुछ फ़ायदा ना हो। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हम नहीं कर पाते हैं अगर धन से, तो कम से कम मन से अच्छे सोच करके किसी के लिए हम कुछ भी करेंगे ना, तो भी उसे भगवान देखता है। तो उनके लिए बस भगवान से ये प्रार्थना कर रही हूँ कि 2026 बहुत खुशियों भरा हो। उनके हस्बैंड सही हो जाएँ, इम्प्रूव हो जाएँ, उठ के बैठने लगें, बातें करने लगें, वो समझने लगें अपने बच्चों को, अपने परिवार को। यही प्रार्थना मेरी है अपने प्रभु से कि सबकी रक्षा करें, अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी से, अपने भोलेनाथ जी से। तो आप लोगों से भी मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ना, कहते हैं ना कि भगवान दिल की दुआ ज़रूर सुनते हैं। अगर हम किसी के लिए दुआ करते हैं ना, तो भगवान जो सुनते हैं वो तो सुनते ही हैं, लेकिन हमें भगवान समझने लगते हैं कि हाँ, ये बच्चा जो है ना हमारा, ये सबके लिए अच्छा सोचता है। तो उनकी निगाह हम पे हरदम अच्छी रहती है। और उससे क्या होता है ना गाइस, कि जब हम भगवान की शरण में रहते हैं ना, तो हम किसी की गलत सोचेंगे ना, तुरंत हमारे माइंड में आ जाएगा नहीं, हम गलत कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना है, हम ऐसे नहीं, हमारे प्रभु हमको इसलिए जन्म नहीं दिए हैं धरती पर कि हम इस तरीके के काम करें, किसी की गलत सोचें, उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। तो ऐसे विचार आने लगते हैं क्योंकि ये मेरे साथ होता है। क्योंकि हम इंसान हैं, कभी हम किसी से जेलस होते हैं या कभी किसी पे गुस्सा होते हैं या किसी ने ऐसा कुछ गलत किया होता है, हमें बहुत फील होता है। तो एक अंदर से कुछ विचार जैसे आते हैं हमारे अंदर, लेकिन फिर हम उसको कंट्रोल जब करते हैं ना कि नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं हैं और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचूंगी, सब मेरे अपने हैं, भगवान ने मुझे जन्म दिया है, इसलिए नहीं दिया है कि मैं किसी का गलत सोचूं। तो ये जो विचार होते हैं हमें हमें अपने आप नहीं, हमारे भगवान जो हमारे अंदर बसे हुए ना वो हमें देते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ये जो साल है हमारा, हम सब एक दूसरे के लिए भी अगर प्रे करेंगे ना, तो भगवान ज़रूर सुनेंगे। एक की दुआ, 2 की दुआ, आप सोचिए हज़ारों की दुआ, लाखों की दुआ अगर एक इंसान को मिलेगी ना, तो भगवान ज़रूर उनको लगेगा कि हाँ, इस इंसान की यहाँ पे सबको नीड है। तो मैं इसको सही करने की वो करता हूँ। देखिए ऐसा है ना, जब हम जो कुछ करते हैं ना, तो हमें उस समय पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन उसका जो फल होता है ना, वो बहुत ही गंभीर होता है फ्रेंड, बहुत गंभीर होता है। ये जो 2025 की जुलाई से मैंने ये न्यूज़ सुनी, सुनती ही रह गई जुलाई से, फिर अगस्त में, फिर सितंबर में, फिर अक्टूबर में। मुझे लगता है एक भी महीना मेरा ऐसा नहीं गया जिस महीने में मैंने ये ना सुना हो कि कोई रिश्तेदार का कोई कलीग है, कोई मतलब कज़न है, कोई कुछ है, किसी के डेथ ऐसी सुनने को मिले ही नहीं कि ना हुई हो। वो भी यंग यंग एज में डेथ होना फ्रेंड्स, नॉर्मल नहीं है। और क्योंकि एज हो जाती, चलो 80 हो गई, 75 हो गई, 90 हो गई, तो कुछ समझ में भी आता है। 30 साल, 23 साल और ये 22 साल, 29 साल, ये कोई एज नहीं होती इंसान की इस धरती से जाने की। क्या बोलूँ मैं, ये सब यही सोचती हूँ फ्रेंड कि 2026 में हम लोग के कान में, कभी किसी के कान में ये न्यूज़ ना आए। भगवान करें बहुत अच्छा जाए ये साल हमारा। यूँ तो एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये साल भी हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन हाँ, ये कह रहे हैं ये जो साल है ना फ्रेंड्स, सात्विक साल है। मतलब अध्यात्म का साल है ये 2026। इसमें जो लोग भी धर्म से जुड़े होंगे ना, उनकी नैया पार होगी, चाहे वो किसी भी राशि के हों। चाहे वे कुंभ हो, चाहे वृश्चिक हो, चाहे धनु हो, मकर हो, मेष हो, वृषभ हो, कन्या हो, सभी राशि के लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है। लेकिन अपने भगवान की शरण में रह करके अच्छे कार्य करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और ये सूर्य का साल है, तो सूर्य देव को जल ज़रूर देना है, ताकि मतलब बच्चों से भी डलवाना है, ताकि बच्चों का भी फ्यूचर बिल्कुल सूर्य देव की तरह चमकता रहे, रोशनी देता रहे, ऐसा फ्यूचर चाहिए हमें। हम सभी सोचते हैं भाई, हमने
अपने बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी अच्छी पोस्ट पर पहुँचें, कुछ अच्छा करें। और सबसे बड़ी बात तो फ्रेंड्स अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने की है, जो कि हमें करना चाहिए। क्योंकि अच्छा इंसान ना बन कर के अगर इंसान बच्चा किसी अच्छी पोस्ट पे पहुँच भी जाएगा ना, तो वो कभी किसी की हेल्प नहीं करेगा, और जो उसके आगे की किताब है, जो ईश्वर तक पहुँचेगी ना, वो हम और आप नहीं इसको पढ़ सकते, वो सिर्फ़ ईश्वर पढ़ सकते हैं। तो बच्चों पे खास ध्यान रखिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, किसी को कष्ट में देख कर के हेल्प करना, कुछ गलत सही उनके साथ सामने हो रहा हो उसकी उससे आपसे वो उस विषय में बात करें। ये सब बच्चों में संस्कार होने चाहिए, गलत सही समझना चाहिए, दुख सुख सबका समझना चाहिए, ऐसे संस्कार अपने बच्चों को दें। क्योंकि अपने बारे में तो सभी सोच लेते हैं फ्रेंड, लेकिन दूसरों के बारे में सोचने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और हाँ, कलयुग है, मुझे पता है ये सभी के ऊपर सवार है, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर। किसी को कुछ नहीं पता है कि कब किसी के साथ क्या होगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राधे।